तो फ्रेंड्स, आई होप लास्ट वीडियो को देखकर आपका एफिलिएट आईडी बन चुका होगा और आपका एफिलिएट आईडी टैग भी मिल गया होगा आपको। तो कमिंग बैक टू आवर वेबसाइट, अब हालांकि हमारे पास एफिलिएट आईडी है, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी साइट को दोबारा से एडिट करेंगे और उसमें अमेज़ॉन के सारे लिंक्स क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम अपने डैशबोर्ड में चलते हैं और डैशबोर्ड में जाके हम फिर से पोस्ट में चलते हैं और पोस्ट में जाके हम अपना सबसे पहली वाली जो पोस्ट हमने क्रिएट की है उसको क्लिक करके सिलेक्ट करके ओपन करते हैं। साथ ही में आप अमेज़ॉन पे अपने एफिलिएट आईडी के थ्रू लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि हम वहाँ से अब लिंक्स लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड डालेंगे और वो लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन करने के बाद हम अब अमेज़ॉन के जो लिंक्स हैं वो हम लेंगे और अपनी इसके साथ क्रिएट करेंगे। आपको शायद पता होगा कि ये साइट स्ट्राइप भी यूज़ करता है, तो साइट स्ट्राइप को आप इनेबल ज़रूर करिए, जैसे कि मैंने किया हुआ है, ताकि आप इजीली अपने लिंक्स वगैरह क्रिएट कर पाएँ। ये साइट स्ट्राइप होती है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि पहला हमारा ये था प्रोडक्ट, तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले इसी को सिलेक्ट करके अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे। एफिलिएट आईडी की अब ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो आप एफिलिएट आईडी अपना कॉपी करके रखिएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसमें सर्च में जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि साइट स्ट्राइप बनी हुई है, देखिए। तो ये वाला हमारा प्रोडक्ट था, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके जो ये साइट स्ट्राइप आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ से इस पर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जो लिंक ही आएगा उसको आप कॉपी करेंगे। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। प्रोडक्ट पे हम आ गए हैं, ये साइट स्ट्राइप है, ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब आप क्या करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये वाला लिंक कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सबसे ऊपर जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, पहले तो लिंक हम इसी को करेंगे। आप जितने ज़्यादा लिंक्स क्रिएट करेंगे उतना बेटर है, क्योंकि जो व्यूअर है जो साइट पे आता है वो किसी भी चीज़ पे क्लिक कर सकता है। इमेज पे लिंक क्लिक करने के लिए आपने क्या करना है, इमेज पे क्लिक करिए, पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करिए, और जब ये आपसे पूछे लिंक टू, तो आपने क्या करना है यहाँ पे आपने यूज़ करना है कस्टम यूआरएल और यहाँ पे आपने लिंक डाल देना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, एडवांस ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे, तो आप एक चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि ये ओपन लिंक है ना, न्यू टैब करना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि ये क्लिक करके तो चला जाएगा अमेज़ॉन पे, लेकिन हमारी साइट से अमेज़ॉन पे चला जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि पीछे अपनी अमेज़ॉन का लिंक है उस पर तो वो चला जाए, लेकिन पीछे हमारी साइट भी खुली रहे। उसके बाद हम इसको अपडेट कर देंगे। उसके बाद हम नीचे जाएंगे और जैसा कि मैंने आपको कहा था पहले भी, ये जितने भी लिंक्स हैं ये तो आप पहले वो कर दीजिए, सारे लिंक्स आप हटा दीजिए, जैसे मैं हटा रहा हूँ अभी। और सिर्फ एक ही लिंक रखिए कि रीड फुल रिव्यूज़ ऑन अमेज़ॉन। इसमें भी आपने लिंक उसी अमेज़ॉन के प्रोडक्ट पे भेजना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम वही सेम लिंक इस पर कॉपी कर देते हैं। फिर हम सेटिंग्स में जाते हैं और सेटिंग्स में यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, तो हमने भी यही करना है। सेम सिनेरियो है, हम नहीं चाहते कि वो हमारी साइट छोड़ के अमेज़ॉन पे जाए, साइट पीछे खुली रहनी चाहिए। अब हम इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट करके अब हम यहाँ से भी इसको अपडेट करते हैं और फाइनली अब हम ये पोस्ट जो है व्यू करते हैं। अब व्यू पोस्ट करके ये सारे लिंक्स अब हमारे बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एफिलिएट लिंक है, यहाँ पर भी एफिलिएट लिंक है। अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि कहाँ पे जाता है ये। अब हमने इसको क्लिक किया और क्लिक करके ये यहाँ पे आ गया। आपकी एफिलिएट आईडी कहाँ पे है वो आप इस पर एड्रेस बार पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करेंगे एरो के साथ, तो आप देखेंगे कि आपकी जो एफिलिएट आईडी है वो ये बनी हुई है, देखिए, ठीक है। तो इसका मतलब लिंक परफेक्टली काम कर रहा है। दूसरा तरीका लिंक को चेक करने का ये होता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि लिंक ठीक चल रहा है या नहीं, तो आपने क्या करना है, आपने वापस अमेज़ॉन इंडिया पे जाना है, अपने एफिलिएट आईडी पे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपने टूल्स में लिंक चेकर यूज़ करना है। ये अमेज़ॉन का अपना टूल है लिंक को चेक करने के लिए कि आपकी अमेज़ॉन की एफिलिएट आईडी ठीक से कनेक्टेड है या नहीं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपनी जो भी टेक्स्ट में लिंक हमने जनरेट किया था वो यहाँ डालेंगे और चेक लिंक पे क्लिक करेंगे। जब ये आपको दिखा देगा कि सक्सेस द लिंक टैग्स टू अ वैलिड टैग और सब टैग फॉर योर एसोसिएट आईडी,
तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा लिंक बिल्कुल ठीक है। और हमेशा ही छोटे ही लिंक्स कॉपी करिए ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। अब हम चलते हैं वापस। आपने देखा कि मैंने क्लिक किया तो ये न्यू विंडो में खुला और पीछे साइड हमारी खुली हुई है। इससे अब ना बाउंस रेट बहुत कम होता है। तो अब हम चलते हैं दूसरी पोस्ट पे। और दूसरी पोस्ट को भी अब हम एडिट करेंगे और इसी तरीके से हम सारी पोस्ट को अब एडिट करके हम अपने जो है क्या कहते हैं, सारे लिंक्स को अब एक्टिवेट कर देंगे जो भी पोस्ट हमने बनाई हुई हैं। तो चलिए अब हम अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड में जाके अब हम पोस्ट पे चलते हैं। इसी तरीके से अब हम सेकंड अपना जो हमने बनाया था पोस्ट उस पे चलते हैं। तो ये सैमसंग गैलेक्सी M20 था, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हम amazon.in पे जाते हैं दोबारा और हम इस प्रोडक्ट को अब सर्च करते हैं यहाँ पे। तो अब ये आ गया है यहाँ पे, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम वापस साइड स्वाइप पे टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट पे जाके अब हम इसको कॉपी करेंगे लिंक को और वापस हम अपने इस पे आ जाएंगे पोस्ट पे। सिमिलरली जैसे हमने उस टाइम किया था, फिर से हम लिंक यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओपन लिंक इन अ न्यू विंडो ज़रूर कीजिए। फिर दोबारा इमेज पे क्लिक कीजिए, पेंसिल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद लिंक टू पे मैंने आपको बताया था क्लिक कीजिए, कस्टम URL। इसमें आप लिंक को पेस्ट करेंगे और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर अपडेट करेंगे। उसके बाद आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये वाले लिंक्स आप हटाएंगे। कैसे हटाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। फिर से क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही ये टूल बार आ जाता है। टूल बार में से ये वाला लिंक जो है रिमूव लिंक का होता है, इसको रिमूव कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जाइए, लिंक को रिमूव कीजिए और फाइनली जो नीचे लिखा हुआ है रीड फुल ऑल रिव्यूज़, इस पे आइकन पे क्लिक करके आप लिंक को कनेक्ट कर दीजिए और ओपन लिंक है ना न्यू टैब पे क्लिक कर दीजिए। तो ये भी आपका एक लिंक अब तैयार हो चुका है। अब अपडेट कर दीजिए तो ये पोस्ट भी आपकी अब तैयार हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, वापस अपनी पोस्ट पे चलेंगे और अब हम तीसरी वाली पोस्ट को ओपन करेंगे। हालांकि तीसरी वाली पोस्ट जो है ये न्यूज़ रिवन है, इसका अमेज़ॉन से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए इस पोस्ट पे हमें लिंक्स डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए अब हम अपनी फोर्थ पोस्ट पे चलते हैं जो कि है लर्न अबाउट न्यू इको डॉट। ये अमेज़ॉन की पोस्ट थी, इसीलिए अब हम इस पे चलेंगे और अब हम अमेज़ॉन पे जाएंगे। यह अमेज़ॉन के होम पेज से लिया था हमने। और अब हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके फिर से हम साइड स्ट्राइप से अपना टेक्स्ट का लिंक कॉपी करेंगे। कॉपी, फिर से हम जो ऊपर वाला है लिंक उसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ। ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, इमेज पे क्लिक करेंगे, पेंसिल पे क्लिक करेंगे, लिंक टू कस्टम URL पे क्लिक करेंगे। फिर से हम यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे इसको, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब करेंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, इसमें कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है। नीचे किसी भी टेक्स्ट को लिंक करने की खास ज़रूरत नहीं है, ये दोनों लिंक हो चुके हैं। अब हम इसको अपडेट करेंगे। अब हम वापस अपनी पोस्ट पे चलेंगे। अब हम टॉप 3 बेस्ट ब्लूटूथ हेडसेट इस वाले पे क्लिक करेंगे। अब इसमें हमने बहुत केयरफुली लिंक्स बनाने हैं क्योंकि अब आप ये देखिए कि ये हमने कौन कौन से सिलेक्ट किए हुए हैं। तो सबसे अच्छा तरीका वापस इसका यही है कि जैसे हम आए थे इस URL पे वैसे ही हम दोबारा जाएंगे, यानी कि amazon.in बेस्ट सेलर्स हेडफोन्स। तो अब हम सबसे पहले अगर आपको इस तरह से नहीं मिल पा रहा है तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। ये था शायद वो प्रोडक्ट।
हाँ यही था, यही है। अब हम वापस क्या करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लिंक को कॉपी करेंगे, इस इमेज को क्लिक करेंगे, कस्टम यूआरएल कॉपी करेंगे, ओपन इन अ न्यू विंडो करेंगे और अपडेट करेंगे। साथ ही हमने एक इमेज का जब लिंक क्रिएट कर लिया तो हम एक टेक्स्ट का लिंक भी क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स है इनको हम सिलेक्ट करेंगे पूरा, और यहाँ से क्लिक करके हम लिंक पोस्ट कर देंगे अमेज़ॉन का फिर से। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद अब हम नीचे चलेंगे इस वाले पे, इसका भी हम नाम कॉपी करके सर्च कर लेते हैं ताकि हम इजीली इस पे क्रिएट कर पाएँ। देखिए ये वाला फिर से आ गया। अब हम इस पे जाएंगे, बहुत सिंपल है। अब हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लिंक कॉपी करेंगे, वापस जाएंगे, इमेज पे जाएंगे, लिंक टू पे क्लिक करेंगे, कस्टम यूआरएल फिर से पेस्ट करेंगे, एडवांस ऑप्शन में ओपन लिंक इन न्यू विंडो करेंगे। सिमिलरली हम इस पे जाएंगे, वापस टेक्स्ट पे सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम अपना लिंक फिर से डालेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब करेंगे और अपडेट करेंगे। सिमिलरली तीसरा वाला है, ये है मीवी। अब हम मीवी सर्च करेंगे, अब हम मीवी के हेडफोन्स जो कि ये हैं इस पे जाएंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से कॉपी करेंगे लिंक, इमेज पे क्लिक करेंगे, लिंक टू कस्टम यूआरएल करेंगे, फिर से पेस्ट करेंगे और ओपन लिंक इन न्यू टैब करेंगे और अपडेट करेंगे। सिमिलरली बिगनिंग का जो टेक्स्ट है उसको हम फिर से लिंक करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू विंडो करेंगे और अपडेट करेंगे। तो ये पोस्ट भी हमारी अब अमेज़ॉन एसोसिएट्स के आईडी के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब इसको सेव करके अब हम वापस चलेंगे अपनी अगली पोस्ट पे। अब हम चलेंगे अपनी स्मार्ट वॉचेस की पोस्ट पे, और स्मार्ट वॉचेस की पोस्ट पे अब हम लिंक क्रिएट करेंगे। तो इस प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए फिर हम एक बार पहले उसी लिंक से जाएंगे, amazon.in बेस्ट सेलर्स स्मार्ट वॉच। अब हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लिक करके अब हम इस वाली इमेज पे जाएंगे पहले, और इस प्रोडक्ट का हम लिंक कॉपी करेंगे जैसे हमने प्रीवियस पोस्ट में किया है। अब हमने इसको कॉपी किया, इस इमेज पे गए, अब इस इमेज पे जाके फिर वही कस्टम यूआरएल लिंक कॉपी किया, ओपन लिंक इन न्यू टैब किया और अपडेट किया। सिमिलरली हम कोई भी इसमें से टेक्स्ट रैंडमली पिक कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम ये वाला टेक्स्ट अच्छा लग रहा है तो ये वाला टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं और हम इसको लिंक कर देते हैं इसी वाली एफिलिएट आईडी से और इसको अपडेट कर देते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट पे जो कि है ये वाला। वापस इस पे अब हम टेक्स्ट पे जाएंगे, कॉपी करेंगे लिंक, पोस्ट पे वापस आएंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे, पेंसिल पे क्लिक करेंगे, लिंक टू पे क्लिक करेंगे, कस्टम यूआरएल में अपनी लिंक को पेस्ट कर देंगे, ओपन लिंक इन न्यू विंडो करेंगे, अपडेट कर देंगे। सिमिलरली इसमें से कोई भी अट्रैक्टिव टेक्स्ट आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप सीधा बिगनिंग वाला लिंक लेके टेक्स्ट भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे लिंक कॉपी करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर सकते हैं। उसी तरीके से अब हम सैमसंग गियर पे चलते हैं। ये था वो प्रोडक्ट। अब हम इसका टेक्स्ट लिंक कॉपी करते हैं,
ये हमने कॉपी किया। अब हम इस इमेज पे जाते हैं, फिर वही इमेज पे लिंक टू कस्टम यूआरएल, और हम इसको कॉपी कर देते हैं और ओपन लिंक इन अ न्यू टैब कर देते हैं, अपडेट। सिमिलरली सैमसंग वाले नाम को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट में किसी भी चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली ओपन लिंक इन अ न्यू टैब, अपडेट। अब हमारी ये पोस्ट भी कंप्लीट हो जाती है। अब ये वाली पोस्ट कंप्लीट करने के बाद हम वापस ऑल पोस्ट पे चलते हैं और अपनी नेक्स्ट पोस्ट को इससे कनेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पोस्ट है कार चार्जेस वाली। तो इसको भी चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका वही है amazon.in बेस्ट सेलर्स। शायद ये मोबाइल कार्ड इसी में था जहाँ तक मेरा ख्याल है, एक बार चेक कर लेते हैं। कार चार्जर्स, हाँ जी यहीं पे था। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है बोट का, इस पर हम क्लिक करते हैं, टेक्स्ट का लिंक इसमें से कॉपी करते हैं एंड फाइनली इस इमेज के ऊपर पोस्ट कर देते हैं। लिंक टू कस्टम यूआरएल amazon.to। उसके बाद हम ओपन लिंक इन न्यू टैब कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। सिमिलरली टेक्स्ट में भी आप कर सकते हैं और टेक्स्ट में भी वही सीन है, ओपन लिंक इन न्यू टैब, अपडेट। नेक्स्ट है डुअल पोर्ट वाला। अब हम वापस चलते हैं, ये था हमारा डुअल पोर्ट। अब हम इसका लिंक कॉपी करते हैं, वापस चलते हैं, इमेज पे आते हैं। इमेज पे आने के बाद अब हम कस्टम यूआरएल पे जाते हैं, लिंक को पेस्ट करके, और उसके बाद ओपन लिंक इन न्यू टैब, अपडेट। उसके बाद आप फिर से कोई भी टेक्स्ट इसमें से लिंक कर सकते हैं। फिर फाइनली हम तीसरे प्रोडक्ट पे जाते हैं जो कि है सोनी का। उसके बाद हम लिंक कॉपी करते हैं, इमेज पे क्लिक करते हैं, लिंक टू में कस्टम यूआरएल पे क्लिक करते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करके अपडेट करते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट ले सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं। टेक्स्ट को लिंक हम इसलिए करते हैं कि अगर रैंडमली बंदा इस पर जो भी साइट पे विजिट करता है, या तो यहाँ पे क्लिक कर ले या इस पे इमेज पे क्लिक कर ले, कुछ पता नहीं होता। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो किसी चीज़ पे क्लिक करे तो वो अमेज़ॉन के एफिलिएट आईडी वाले लिंक पे पहुँचे। अब हम इसको अपडेट करते हैं, और अपडेट करने के बाद अब हम ऑल पोस्ट में वापस चलते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कार चार्जर्स पे चलते हैं। तो कार चार्जर्स भी यहीं पे थे। अच्छा, हम शायद कार चार्जर्स ऑप्टिमाइज कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ जी, और कर चुके हैं। तो अब हम ऑल पोस्ट पे वापस चलते हैं। आप देख रहे हैं साइट बहुत फास्ट चल रही है, ये देख लीजिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा था कि आप गोडैडी का ज़रूर लीजिए, क्योंकि गोडैडी के सर्वर्स काफ़ी फास्ट होते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं कार क्रेडल्स पे। सबसे पहले हम अमेज़ॉन पे इस वाले प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, और फाइनली हम इसका लिंक कॉपी करते हैं। लिंक कॉपी करके कस्टम यूआरएल पे जाके लिंक पेस्ट करते हैं, ओपन इन अ न्यू टैब करते हैं। सिमिलरली हम कोई भी टेक्स्ट इससे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम दूसरे प्रोडक्ट पे चलते हैं जो कि हमने पोर्ट्रॉनिक्स का देखा था, शायद ये वाला। अब हम इस पे चलते हैं, इसका लिंक टेक्स्ट कॉपी करते हैं,
इसको कॉपी करके अब हम इमेज पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम कस्टम यूआरएल पे क्लिक करते हैं एंड फाइनली ओपन लिंक इन अ न्यू टैब पे क्लिक करते हैं। सिमिलरली आप फिर से टेक्स्ट को लिंक कर सकते हैं इसके साथ। उसके बाद हम चलते हैं इस बोबो वाले मॉडल पे। ये रहा बोबो वाला मॉडल। सिमिलरली इस पे भी हम टेक्स्ट का लिंक कॉपी करेंगे। टेक्स्ट का लिंक कॉपी करने के बाद हम इमेज पे क्लिक करेंगे। इमेज पे क्लिक करने के बाद हम कस्टम यूआरएल पे क्लिक करके लिंक को पेस्ट करेंगे, ओपन इन अ न्यू टैब करेंगे। यहाँ से फिर से हम कोई ना कोई टेक्स्ट लेके अपने अमेज़ॉन एफिलिएट आईडी को लिंक करेंगे। उसके बाद हम अपडेट करेंगे। और अपडेट करके अब हम वापस पोस्ट पे चलेंगे। अब हम इन ईयर हेडफोन्स पे आ गए हैं फ्रेंड्स। तो अब हम amazon.in बेस्ट सेलर्स इन ईयर हेडफोन सर्च करते हैं। और हम सबसे पहले बोट का ये वाला जो है फ्रेंड्स, इसमें पोस्ट में शायद कुछ गड़बड़ हुई है क्योंकि ये इन ईयर नहीं है, ये ओवर द ईयर है, या ये ऑन ईयर भी कह सकते हैं आप इनको। तो इस पोस्ट को हम री एडिट कर लेते हैं क्योंकि पोस्ट शायद गलत बन गई है। ये शायद ऑन ईयर है मेरे ख्याल से, हाँ जी ये ऑन ईयर ही है। तो आप अब इसको ऑन ईयर कर दीजिए। अब ये ऑन ईयर हो गई है पोस्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला लेंगे। उसके बाद अब हम टेक्स्ट पे जाएंगे। अच्छा, ये टेक्स्ट पे ये अलाउ नहीं कर रहा है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट इज़ एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट फ्रॉम अमेज़ॉन एसोसिएट्स। खैर कोई बात नहीं, अब मैंने आपको कंटेंट तो बनाना सिखा ही दिया है, तो आप उसको यूज़ करके और कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम JBL पर चलते हैं क्योंकि ये सब प्रोसेस लाइव हो रहा है आपके सामने, कोई पहले से प्री रिकॉर्डेड नहीं है, इसीलिए जो प्रॉब्लम्स मेरे को फेस हो रही हैं वो आपको दिख भी रही हैं सामने। अब हम JBL पे चलते हैं और JBL पे जाके अब हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और अब हम लिंक कॉपी करते हैं। इमेज पे क्लिक करते हैं, लिंक टू कस्टम यूआरएल पे क्लिक करते हैं और ओपन लिंक इन अ न्यू टैब करके अपडेट करते हैं। सिमिलरली फिर से हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, लिंक को क्लिक करते हैं, पेस्ट करते हैं और ओपन लिंक इन अ न्यू टैब करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं पैनासोनिक पे अमेज़ॉन की और हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, लिंक को कॉपी करते हैं, इमेज पे क्लिक करते हैं, पेंसिल के आइकन पे क्लिक करते हैं और कस्टम यूआरएल पे यूआरएल को पेस्ट करते हैं और ओपन लिंक इन अ न्यू टैब करके अपडेट कर देते हैं। उसी तरीके से टेक्स्ट भी हम इसमें लिंक कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। फाइनली ये पोस्ट भी अब हमारी कंप्लीट हो जाती है और अब हम ऑल पोस्ट पे वापस चलते हैं। अब ये ऑन एयर वाली ठीक हो चुकी है, अब हम इन ईयर वाली पे चलते हैं। और अब हम अमेज़ॉन पे वापस चलते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था अमेज़ॉन बेस्ट सेलर्स वगैरह। अब हम चलते हैं इन ईयर में। इन ईयर में सबसे पहला है बोट वाला, हम बोट को सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं,
लिंक कॉपी करते हैं, इमेज पे क्लिक करते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं, कस्टम यूआरएल पे क्लिक करते हैं, ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करते हैं और अपडेट करते हैं। सिमिलरली आप इसमें टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को क्लिक किया सिलेक्ट करके, उसके बाद आपने इस आइकन को क्लिक किया, उसके बाद आपने इसको क्लिक किया गियर को और ओपन लिंक इन न्यू टैब। उसके बाद आप JBL पे जाते हैं। इस तो अमेज़ॉन पे आप वापस चलेंगे, JBL वाला सिलेक्ट करेंगे। JBL वाला सिलेक्ट करके अब हम वापस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये इस प्रोडक्ट में भी यही कह रहा है कि अमेज़ॉन एसोसिएट्स एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट्स है। कोई बात नहीं, आपको कंटेंट बनाना मैंने सिखाई दिया है तो वो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये सब लाइव है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसलिए जो भी प्रॉब्लम इसमें हो रही है वो लाइव हो रही है इस समय। अगर मेरा प्री रिकॉर्डेड होता तो मैं पहले से ये देख लेता कि प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन एसोसिएट्स में अलाउड नहीं है, तो मैं उसको लेता ही नहीं। तो इसलिए मैं आपके साथ साथ ही चल रहा हूँ। तो अब हम ये प्रोडक्ट लेते हैं, तीसरा वाला जो था। अब हम इसमें टेक्स्ट माई का ईयरफोन, इसको सिलेक्ट करते हैं, इमेज पे क्लिक करते हैं, कस्टम यूआरएल पे क्लिक करते हैं और लिंक को पेस्ट कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये पोस्ट भी अब क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम वापस चलते हैं पहले अपनी होम पेज पे और देखते हैं कि सारे लिंक्स वगैरह ठीक से काम कर रहे हैं, साइट वगैरह अच्छी चल रही है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि अब अमेज़ॉन आईडी अप्रूव हो चुका है, कोई भी रैंडम प्रोडक्ट उठा के टेस्ट कर लेते हैं। अगर हम ये करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे कि ये अमेज़ॉन पे ठीक से जा रहा है और पीछे हमारी वेबसाइट खुली हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो आप ये देख रहे हैं साइड में, अब हम इसको रिप्लेस करेंगे अमेज़ॉन के विजेट से। तो उसके लिए सबसे पहले हम कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे। ये स्टेप आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि ये पोस्ट खुल गई है, साइड बार आपको दिख रहा है। अब आप इसमें जाएंगे नीचे और आप विजेट्स में क्लिक करेंगे, ब्लॉग पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये साइड बार नज़र आ रहे हैं। तो अब इस साइड बार को हम इस वाले साइड बार को अब रिमूव करेंगे। ठीक है, अब हम पीछे जाएंगे एक बार, हम ये देखेंगे कि कॉमन साइड बार में क्या है, और कॉमन साइड बार में ऐड अ विजेट क्लिक करके हम कस्टम HTML पे क्लिक करेंगे। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे और अब हम न्यू विंडो में अपने अमेज़ॉन के एफिलिएट अकाउंट पे चलेंगे, क्योंकि हमने वहाँ से विजेट का कोड कॉपी करना है। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाएंगे विजेट्स में, विजेट्स में हम जाएंगे सर्च पे, और सर्च पे जाने के बाद हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सर्च टर्म डालेंगे मोबाइल। हम मोबाइल इसलिए डालेंगे क्योंकि एक्सेसरीज़ हम ऑलरेडी ही कवर कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि जो भी हमारी साइट पे विज़िट करता है और हम ट्रैफिक जो भेजेंगे फेसबुक से, वो यहाँ पे लैंड करता है हमारी साइट पे, तो वो राइट हैंड साइड पे ये भी देखे। अब चूंकि साइड बार है तो हम इसका कस्टम साइज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव विड्थ होती है 300 और आप इसको यहाँ से कर सकते हैं 500। ये जो स्क्रिप्ट आपको अब ये जो प्रीव्यू दिख रहा है और ये स्क्रिप्ट आपको दिख रही है, आपने इसको हाईलाइट ऐड कोड करना है। हाईलाइट ऐड कोड करके आपको इसको कॉपी करना है, और जो अब आप वेबसाइट पे अब हम वापस आ गए हैं, हमने कस्टमाइज़ की विंडो खोल रखी है और अब हम यहाँ पे करेंगे बेस्ट सेलिंग या बेस्ट मोबाइल्स एट अमेज़ॉन, और अब वो जो कोड हमने कॉपी किया है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते ही ये अब यहाँ पे हमें प्रीव्यू दिखा देगा। तो अब हमने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रीव्यू दिखा रहा है। पोस्ट की हाइट के हिसाब से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम ये देखते हैं
कि ये सिंगल पोस्ट पे कैसा लग रहा है। सबसे पहले हम जाएंगे अपने होम पेज पे और ये देखेंगे कि ये साइड बार में दिखा भी रहा है कि नहीं। तो ये दिखा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब स्क्रॉलिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप ऐसे दो यूज़ कर लीजिए या आप इसी की हाइट बढ़ा दीजिए। हाइट बढ़ाने के लिए अब हम क्या करेंगे, वापस कस्टमाइज़ में जाएंगे। कस्टमाइज़ में जाने के बाद अब हम वापस विजेट्स में जाएंगे। और विजेट्स में जाने के बाद हम फिर से कॉमन साइड बार पे जाएंगे। इस आइकन को क्लिक करेंगे। आइकन को क्लिक करके हम थोड़ा सा नीचे अपनी कोडिंग में स्क्रॉल करेंगे। देखिए यहाँ विड्थ में आपको दिख रहा है 300 से 500, तो अब आप इसको 1000 कर दीजिए। 1000 करती है, आप इसको पब्लिश कर दीजिए। और पब्लिश करके अब आप ये चेक कीजिए कि ये कैसा दिख रहा है। तो पब्लिश करने के बाद ये देखिए अभी इस तरीके से आ रहा है और ये बहुत बढ़िया दिख रहा है। बाकी का एरिया ब्लैंक हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करके देखते हैं कि ये साइड बार कैसा नज़र आ रहा है। देखिए ये इस पर भी बिल्कुल फिट नज़र आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अब हम पोस्ट पे क्लिक करके देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। और पोस्ट पे क्लिक करने के बाद अगर हम देखेंगे तो भी देखेंगे ये बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, आप 3, 4, 5 जितनी मर्जी पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अब आपको सिखा दिया है कि कैसे करना है और आप इजीली कर सकते हैं। तो अगर हम इस वाली पोस्ट को देखें तो ये देखिए स्क्रॉल बार कितना अच्छा लग रहा है। और मज़े की बात ये कि अगर इनमें से भी किसी पे भी लिंक पे अगर कोई क्लिक करेगा तो भी उसका कमीशन आपको मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी साइट बन चुकी है, बहुत ही बढ़िया साइट अब बन चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में, अब ये साइट हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करके, जो कि हमारे लिए ट्रैफिक के लिए और हमें देखने के लिए कि कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो सारी चीज़ों को जज करने में बहुत मदद करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स।